महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के समक्ष पुनः आज वीडियो के माध्यम से संपर्क बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, आज ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। सोचा भगवान बटुक भैरव जो कि मेरे आराध्य हैं, उनके बारे में आज पुनः कुछ चर्चा हो। तो मित्रों, भगवान बटुक भैरव की कृपा पाने के लिए आप सब निश्चित रूप से लालायित रहते हैं। मित्रों, भगवान बटुक भैरव भगवान शिव के बाल रूप हैं और उनकी आराधना आपको सर्वविदित ही है कि बहुत ही आसानी से सुलभ हो जाती है। मित्रों, आज के सामाजिक परिवेश में मेरी समझ के अनुसार भगवान बटुक भैरव की साधना ही ऐसी साधना है जो सामाजिक समरसता को भी बरकरार रखती है। यह ऐसी साधना है और मुझे इसलिए विशेष पसंद है कि इसमें विशेष रूप से जातिगत बंधन नहीं है। हमारे धर्म की एक बहुत बड़ी, जिसे मैं कुरीति मानता हूँ, जाति भेद। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप वैसे नहीं कर सकते। तो लेकिन मेरे बटुक भैरव जो मेरे आराध्य हैं, उनके संबंध में, उनकी साधना में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मुझे काफी पसंद है। मित्रों, हमारे बटुक भैरव की साधना में किसी प्रकार का कोई जाति बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति हिंदू होना उसके लिए अनिवार्य है। अगर वह हिंदू है तो वह मेरे साथ बटुक भैरव साधना में या अपने गुरु के साथ बटुक भैरव साधना में जुड़ सकता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात है, भगवान बटुक भैरव के पास आप जिस रूप में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप इस वक्त नहीं जा सकते, उस वक्त नहीं जा सकते, उनका कोई विशेष समय है, उसी समय पर आराधना करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं किसी ढोंग में विश्वास नहीं करता, मैं किसी क्लिष्टता में विश्वास नहीं करता। मेरा अपना विचार है कि भगवान की आराधना किसी भी समय, कभी भी, जब मुझे समय मिले, मैं कर सकता हूँ। तो भगवान बटुक भैरव की आराधना आप किसी भी काल में कर सकते हैं और किसी भी रूप में कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है आप स्नान करके नहीं कर सकते, स्नान करके कर सकते हैं, बिना स्नान किए नहीं कर सकते। शुद्धता, पवित्रता मानसिक अगर है, मानसिक रूप से अगर आप पवित्र हैं, मानसिक रूप से अगर आप शुद्ध हैं, तो शरीर की शुद्धता तो अनिवार्य है ही। शरीर की शुद्धता, पवित्रता बहुत अनिवार्य है, इसलिए साफ सफाई उचित है। परंतु ऐसा नहीं है, अगर विकट परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में अगर आप स्नान करने में असमर्थ हैं, जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और स्नान करने में असमर्थ हैं, 24 घंटे 36 घंटे का की यात्रा है और आप बटुक भैरव के चाहने वाले हैं और समय पर उपलब्ध नहीं है, जल की अवस्था, जल की उपलब्धता नहीं है, तो भी आप बटुक भैरव की आराधना कर सकते हैं, बटुक भैरव की साधना कर सकते हैं। आप जिस रूप में हैं उसी रूप में बटुक भैरव की साधना कर सकते हैं। ऐसे हमारे बटुक भैरव महाराज हैं, ऐसे हमारे बटुक बाल स्वामी हैं, ऐसे मेरे आराध्य हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप भगवान बटुक भैरव को ये नहीं चढ़ा सकते, वो नहीं चढ़ा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बटुक भैरव को जलेबी चढ़ा सकते हैं, बटुक भैरव को पूड़ी चढ़ा सकते हैं, बटुक भैरव को चॉकलेट चढ़ा सकते हैं, बटुक भैरव को बिस्किट चढ़ा सकते हैं, बटुक भैरव को पेड़ा लड्डू चढ़ा सकते हैं, बटुक भैरव को मालपुआ चढ़ा सकते हैं, बटुक भैरव को दूध चढ़ा सकते हैं, बटुक भैरव को दही चढ़ा सकते हैं, बटुक भैरव को
जो सात्विक लोग नहीं हैं वो मांसाहारी लोग हैं, जो मांस चढ़ा सकते हैं, बटुक भैरव को मछली चढ़ा सकते हैं, बटुक भैरव को मदिरा चढ़ा सकते हैं। जो लोग इंग्लिश मदिरा पसंद करते हैं, वाइन पसंद करते हैं, वो इंग्लिश मदिरा चढ़ा सकते हैं। जो देसी चढ़ाने वाले हैं वो देसी चढ़ा सकते हैं, जो विदेशी चढ़ाने वाले हैं वो विदेशी चढ़ा सकते हैं। बटुक भैरव को गुलाब जामुन चढ़ा सकते हैं, रसगुल्ला चढ़ा सकते हैं। आप कोई किसी प्रकार का सात्विक चीज़ भी चढ़ा सकते हैं और मांसाहारी चीज़ भी चढ़ा सकते हैं। आप उनकी तामसी साधना भी कर सकते हैं, उनकी सात्विक साधना भी कर सकते हैं, आप उनकी राजसी साधना भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि मैं जब जिस रूप में चाहता हूँ उस रूप में उनकी साधना कर सकता हूँ। इसके लिए कोई निषेध नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कोई बात नहीं है। इसलिए मित्रों, आपको इस बात का के लिए प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं ऐसे ईश्वर के ऐसे स्वरूप की प्रार्थना करता हूँ, ऐसे स्वरूप की आराधना करता हूँ जो मेरे मन अनुकूल है और मुझे उनके मनोनुकूल बनने के लिए कोई दबाव नहीं है। मैं अपनी इच्छा अनुसार उनकी साधना कर सकता हूँ। आप प्रातःकाल साधना कर सकते हैं, आप दोपहर में साधना कर सकते हैं, आप रात्रि में अगर सक्षम है तो साधना कर सकते हैं। ऐसे हमारे बटुक भैरव। बटुक भैरव को सात्विक साधना भी पसंद है, बटुक भैरव को राजसी साधना भी पसंद है, बटुक भैरव को तामसी साधना भी पसंद है। जिस तरह से आप प्रसन्न हैं हमारे आराध्य मेरे भगवान, उस प्रकार प्रसन्न हैं। भक्त की प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता है, उनकी प्रसन्नता में भक्त की प्रसन्नता है, भक्त की प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता है। भगवान बटुक भैरव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बताऊं कि भगवान बटुक भैरव स्तोत्र से भी प्रसन्न होते हैं, मंत्र जाप से भी प्रसन्न होते हैं, हवन से भी प्रसन्न होते हैं, हवन नहीं करने वाले से भी प्रसन्न होते हैं, बटुकों को भोजन कराने से प्रसन्न होते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्रसन्न होते हैं, निराश्रितों को भोजन कराने से प्रसन्न होते हैं। किसी प्रकार उनको प्रसन्न करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें उनकी प्रसन्नता के लिए बहुत सारे भेदभाव नहीं हैं। कोई नहीं ऐसा है जो उनकी साधना नहीं कर सकता। और अगर कोई किसी ऐसे कुल में जन्म लिया है जिसको लोग कहते हैं कि तुम ये साधना नहीं कर सकते, लेकिन मेरे बटुक भैरव का हुआ व्यक्ति साधना कर सकता है। इसलिए यह प्रसन्नता का विषय है, प्रसन्नता की बात है कि बटुक भैरव की साधना बहुत ही मेरे समझ के अनुसार उत्तम साधना है। और जो लोग चाहते हैं इस साधना के संबंध में, इस साधना से जुड़ना, वह जुड़ सकते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाले बटन को दबाकर शीघ्र से शीघ्र वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इससे मेरी भी प्रसन्नता बनेगी। मित्रों, आज अष्टमी तिथि है, इसलिए एक बार बोल दीजिए भगवान बटुक भैरव महाराज की जय। और मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर आप आवश्यकता अनुसार संपर्क कर सकते हैं। पुनः एक बार बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।